फाइनली जिस पल का हम सबको इंतज़ार था कि कब चनाब रेलवे ब्रिज जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है उस पे ट्रैक बिछेगा और उस पे जब ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि इस पुल के ऊपर ट्रायल किया जाना है। तो आज का दिन खास है क्योंकि आज यहाँ पर ट्रॉलीज़ के माध्यम से ट्रायल किया जा रहा है और इस ट्रायल को करवाने के लिए खुद रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कई साल लग गए इस रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए और यूएसबीआरएल का सबसे अहम ये पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि चनाब दरिया को भारतीय रेल ने पार करना था और यहाँ पर पुल बनाना आसान नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पुल हैं, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं जिस तरह से, और इनको पार करके यहाँ पर ट्रेन जो थी उसे कश्मीर तक पहुँचाना था और सबसे महत्वपूर्ण था कैसा बनाया जाए। तो उसको लेकर के डिज़ाइन तैयार किया गया और ये निर्णय लिया गया कि एक आर्च ब्रिज बनाया जाएगा। तो एक आर्च ब्रिज बनाया गया जिसको कि आप कह सकते हैं कि इतना भारी भरकम ये पुल बनाया है, स्टील का ब्रिज बनाया गया है कि 200 किलोमीटर की हवा जब यहाँ पे चलेगी तो भी से भी ज़्यादा तो भी इस पुल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं 40 किलो तक के बारूद से भी इस पुल को जो है टेस्ट किया गया है कि इसे खरोच तक नहीं आई। तो ख़ास तौर पर कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक रेल पहुँचाने का जो सपना है वो सरकार का, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री की उन्होंने कुर्सी संभाली उसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट पे उनकी नज़र थी और उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ का बारीकी से निरीक्षण किया, डायरेक्शंस दी और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाया। तब से ही यहाँ पर काम जो है दिन रात चला और यहाँ पर सबसे पहले चनाब ब्रिज का जब वो मोमेंट था जब गोल्डन डेक यहाँ पर लगाया गया और ये पुल दोनों तरफ कोड़ी और बक्कल एंड इसका जुड़ गया। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ट्रैक बिछाया गया है और उसके बाद ट्रॉलीज़ के ज़रिए निरीक्षण किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रैक बिछाया गया है और ख़ुद जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनके अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और ख़ास तौर पर तमाम टेक्नीशियंस आज खुद रेल मंत्री के साथ इस पूरे पुल का मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ट्रैक बिछाए गए हैं ताकि जब रेल इस पुल के ऊपर से लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरे तो पुल को भी कोई असर ना हो और ट्रेन को धीमी गति से भी चलने का खामियाजा ना भुगतना पड़े। इस तरह के ट्रैक यहाँ पर बिछाए गए हैं और दोनों एंड है, कोड़ी और बक्कल एंड, वो आपस में जुड़ गया है और इस पुल के बनने से यकीनन बहुत बड़ी एक अड़चन था, रोड़ा था, वो हट गया। अब अंजीघट ब्रिज रह गया है जहाँ पर भारत का पहला केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका काम 85 से 90% तक पूरा हो चुका है और जल्द जब वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपको उसके भी विजुअल दिखाएंगे। लेकिन चनाब ब्रिज पूरे होने के बाद यहाँ पर ट्रैक बिछाकर ट्रॉली से ट्रायल किया जा रहा है और उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ये जवाब है जो कहते थे ये एक सिर्फ सपना है कि क्या इतना ऊंचा पुल जो है कभी बन सकता है और इतना भारी भरकम पुल भारतीय इंजीनियर्स बना सकते हैं। तो भारतीय कंपनियों ने, भारतीय इंजीनियर्स ने एक कारनामा कर दिखाया है और चनाब ब्रिज बन के तैयार है। इस पर ट्रैक भी बिछ गया है। अभी इस पर जो ट्रॉलीज़ के ज़रिए टेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, देन उसके ऊपर जो है लोकोमोटिव चलेंगे, देन पूरी ट्रेन इस पर चला के देखी जाएगी। आसपास के स्टेशन हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है कटरा से लेकर बनिहाल तक का, क्योंकि बनिहाल से लेकर बारामूला तक रेल चलती है कश्मीर में और अभी के समय में अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो दो माध्यम से में जुड़ी हुई है, वो एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी में ज़्यादातर लोग सक्षम नहीं होते कि जहाज़ के जरिए वो सफ़र कर पाएँ और सामान की ढुलाई भी बहुत महंगी पड़ती है, तो रोड कनेक्टिविटी ही ज़्यादा साधन है कश्मीर तक सप्लाई पहुँचाने का, यहाँ की आवागमन करने का। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में हाईवे अवरुद्ध रहने से बहुत बार जो है लोगों को दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, सप्लाई भी रुक जाती है। तो यकीनन जब यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट होगा तो जो रेल है वो कश्मीर तक पहुंच जाएगी, तो लोगों के लिए भी आसानी होगी और जो सामान की ढुलाई है वो भी आराम से हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय सेना जो एलओसी पर और एलएसी पर तैनात है उनको भी इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय रेलवे के ज़रिए भारतीय सेना के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके वाहन हैं, उनकी जो भी सप्लाई है वो भी जा पाएगी और जल्दी पहुंचेगी। तो ये पूरा ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा खास है और आज यहाँ पर जिस तरह से ये पुल बन के तैयार है, पहले ही बन के तैयार था, ट्रैक बिछाया गया है और ट्रॉलीज़ के ज़रिए इस पर जो है ट्रायल किया जा रहा है। बहुत खास क्षण है, हम आपको सभी लम्हे दिखा रहे हैं और ख़ुद रेल मंत्री ट्रॉली से उतर के बीच बीच में वो जो ट्रैक बिछा हुआ है वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से काम किया गया है। अगर उन्हें कोई मन में डाउट होता है तो उस डाउट को वो साफ तौर पर समझने की कोशिश भी करते हैं।